हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस की जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे और अपनी जो डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ होती है उसका देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे, स्कीमा डेफिनेशंस और बेसिक कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनके बारे में, और जो बेसिक जो क्यूरीज होती हैं जो कि एसक्यूएल के अंदर यूज़ होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग इसका यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। उसके बाद ये जो एसक्यूएल है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है फॉर क्यूरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डाटा, और फर्दर इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा हमारे पास होता है डीडीएल। डीडीएल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके नाम से ही अगर देखें डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो इसके इस नाम से ही देखा जाए तो इसके अंदर आ रहा है डेफिनेशन, मतलब कि इस हिस्से के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग दीज क्यूरीज विच आर क्रिएट, अल्टर, डिलीट द टेबल एंड देयर एट्रीब्यूट्स। हम लोग इससे डाटा को डिफाइन करते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है हमारे पास डीएमएल, जो कि होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने जो डाटा है हमारा उसको मैनिपुलेट करते हैं। इसके अंदर क्यूरी वन और मोर टेबल, एक क्यूरी और मल्टीपल टेबल हम लोग बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं टपल्स को डाटा की। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये आ जाता है जो कि टेबल्स होते हैं जिनको हम लोग डिफाइन करते हैं, बनाते हैं एसक्यूएल क्वेरी के अंदर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टेबल का नेम। टेबल का नेम हमारा ये होता है, राइट। उसके बाद ये जो होते हैं हमारे पास ये सारे ये एट्रीब्यूट नेम्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रोज हैं उनको हम लोग कहते हैं टपल्स। अगर हम लोग इस टेबल की बात करें तो इस टेबल के अंदर हमारे पास 1, 2, 3 और 4 टपल्स हैं। टपल्स को हम लोग रोज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टेबल को हम लोग किस तरह बनाते हैं। टेबल बनाने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग हमारे पास दिया होता है क्रिएट का जो फंक्शन है ये दिया गया होता है। हम लोग लिखते हैं क्रिएट, उसके बाद आता है टेबल और टेबल का नेम। क्रिएट टेबल मतलब कि हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक टेबल जिसका नाम है डिपार्टमेंट, राइट। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग एक सर्कल ब्रैकेट लगाते हैं। सर्कल ब्रैकेट लगाने के बाद अपने एट्रीब्यूट्स के नेम लिखते हैं, और जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके बिल्कुल सामने उनकी डाटा टाइप्स आ जाती हैं। जिस तरह के मैंने डी नेम लिखा, डी नेम की जो डाटा टाइप है वो मैंने रख दी है वार्चर, और साथ मैंने ये नॉट नल लिखा है। नॉट नल हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हमें ये जो एट्रीब्यूट है ये नल नहीं हो सकती। इसको कोई भी यूज़र आता है अपना डाटा इसके अंदर स्टोर करने, तो इसको वो लाजमी फिल आउट करेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास आ रहा है डी नंबर। नंबर हमारा इंटीजर टाइप था, तो मैंने क्या किया, इंटीजर उसकी डाटा टाइप रख दी। उसके बाद एक मेरे पास आ जाता है चेक का फंक्शन। चेक का फंक्शन मैंने कॉल किया और उसके अंदर मैंने लिख दिया कि डी नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 25 होना चाहिए। ये मैंने उसके ऊपर एक कंडीशन रख दी है। जब हम लोग कंडीशन रखते हैं कि ये नंबर जो भी ऐड करे यूज़र, अब कोई भी नंबर ऐड करेगा ना, तो वो 0 से लेके 25 तक ऐड करेगा। अगर वो 25 से अबव करता है तो भी एरर देगा, अगर 0 से लेस करता है तो भी एरर देगा। उसके बाद आ जाता है MGRSSN नंबर, जो है ये कैरेक्टर आ गया। उसके बाद इसको मैंने डेट, इसकी डाटा टाइप डेट रख दी। नेक्स्ट जो है मैं अपना बनाना चाह रहा हूँ स्कीमा। स्कीमा बनाने के लिए ये क्या करता है कि एक स्पेसिफाई करता है न्यू डेटाबेस स्कीमा बाय गिविंग इट अ नेम, मतलब कि एक ये न्यू डेटाबेस बना देगा उसको, और उसको एक नाम जो है वो भी दे देगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, वहाँ पे मैंने क्या किया था, क्रिएट टेबल लिखा था क्योंकि मैं टेबल बनाने लगा था। अब यहाँ पे मैंने स्कीमा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट स्कीमा कंपनी ऑथराइजेशन जरीन, राइट। ये मेरा, अगर मैं जब मैं इसको रन करूँगा, रन करने के बाद मेरा ये स्कीमा नया स्कीमा बन जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आगे हम लोग एसक्यूएल की क्यूरीज जो हैं वो किस तरह कंपाइलर के ऊपर हम लोग रन करते हैं, किस तरह लिखते हैं, ये सारा कुछ सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।